दिया है। जब अक्षय को मार दिया तो महाराज रावण ने जब मेघनाथ को भेजा तो मेघनाथ ने वीर बजरंगी को बांध लिया है। बांध करके रावण की सभा में जब लेकर के गया तो महाराज रावण पूछने लगा, हे बानर, तू ये बता मेरी लंका में कैसे घुसा, मेरी लंका में आया कैसे और यहाँ क्यों आया है? तो पवन पुत्र हनुमान कहने लगे, मैं अपनी माँ सीता का पता लगाने के लिए आया था और मैं उन प्रभु का दूत हूँ, उन राम का दूत हूँ जिनकी जानकी को तू यहाँ पर चुरा करके ले आया है। अभी भी समय है, मैया सीता को वापस कर दे। रावण जैसे ही वीर बजरंगी को मारने के लिए बढ़ा तो विभीषण ने रोक लिया। विभीषण कहने लगे, हे भैया, दूत को मारना राजा की मर्यादा नहीं है, ये तो दूत है केवल। अरे और उसने सही तो कहा है, तुम मां जानकी को वापस कर दो। तो रावण ने क्या किया, वीर बजरंगी की पूंछ में आग लगवा दी। जब पूंछ में आग लगवा दी तो वीर बजरंगी ने अपनी पूंछ से सारी लंका को जला दिया और पूंछ को समुद्र में आकर के बुझाया। फिर पवन पुत्र हनुमान अशोक वाटिका में जाकर मैया सीता से बोले कि हे माँ, आप कोई मुझे पहचान के रूप में कोई वस्तु दे दो जिससे मैं प्रभु राम को बता सकूं कि मैं माँ सीता का पता लगा के आया। उसी समय मैया सीता ने परीक्षित महाराज अपने हाथ का जो चूड़ा होता है वो चूड़ा मणि उतार करके वीर बजरंगी को दी है। वीर बजरंगी और लौट करके जैसे ही उस चूड़ा मणि को लेकर के आते हैं तो सभी वानर सेना वीर बजरंगी का इंतजार उसी समुद्र के किनारे कर रही थी। सभी मिलकर और प्रभु राम को मैया सीता का पता बताते हैं। वीर बजरंगी ने वो चूड़ा मणि प्रभु राम को दी है। प्रभु राम उसे देख देख करके रोने लगे। अब लंका समुद्र के पल्ली पार है, वो रावण से युद्ध करने के लिए पल्ली पार जाया कैसे जाए? तो जाबवंत ने प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, अगर नल नील समुद्र में कोई पत्थर फेंके तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि नल नील को ये पिपलायन ऋषि का श्राप लगा हुआ था। जब जब पिपलायन ऋषि ठाकुर जी यानी जो सालग्राम होते हैं पत्थर के होते हैं उनकी पूजा किया करें तो ये धोखे से उन सालग्राम को उठाया करें और समुद्र में फेंक दिया करें। तो पिपलायन ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद अगर कोई भी पत्थर तुम जल में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। इधर वीर बजरंगी भी और एक पर्वत उखाड़ करके रास्ते में लाते हैं, तब तक और समुद्र का पुल बनने का पूरा इंतजाम हो जाता है। तो वीर बजरंगी ने उस पर्वत को उसी जगह पर रख दिया। वो पर्वत कौन था? कल गोवर्धन की कथा सुनाई जाएगी। वो गोवर्धन पर्वत था। उसको प्रभु राम ने और वरदान दिया कि तुम अभी तो मेरे काम नहीं आ सके, पर लेकिन द्वापर में जब हम अवतार लेंगे तब हम आपकी पूजा भी करवाएंगे और आप हमारे काम भी आएंगे। जब वो समुद्र बनाया गया, समुद्र का पुल जब बनकर के तैयार हुआ तो सारी सेना समुद्र के पल्ली पार पहुंच जाती है। जब रानी मंदोदरी को पता पड़ा
तो रानी मंदोदरी समझा करके रावण से बोली कि हे स्वामी, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, तो मौन राम की सीता को वापस कर दो। तो बोली है मंदोदरी, और क्या बोली है कि बांध कर से सागर का सुनो पिया राम आए हैं, सुनो पिया राम